प्राण प्रतिष्ठा पर इंडिया की राम राजनीति। जी हां, ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एक तरफ भारत जोड़ो न्याय यात्रा के तीसरे दिन राहुल गांधी नागालैंड की राजधानी कोहिमा पहुंचे। उन्होंने कहा कि 22 जनवरी को अयोध्या में होने वाला रामलला के प्राण प्रतिष्ठान का कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस का फंक्शन है। इसे पूरी तरह से चुनावी क्लेवर दिया गया है। वहीं बीजेपी ने इसका जवाब देते हुए कहा कि वे ख्याली दुनिया में रहते हैं। हिंदू धर्म के जो लीडर अथॉरिटी हैं, उन्होंने कहा कि वो इस राजनीतिक कार्यक्रम में नहीं जा पाएंगे, इसीलिए कांग्रेस अध्यक्ष ने वहां जाने से इनकार किया था। जहां तक धर्म की बात है, हम सभी धर्मों के साथ हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी से जो भी जाना चाहे वो जा सकता है। जो सचमुच धर्म को मानते हैं वो धर्म के साथ पर्सनल रिश्ता रखते हैं, वे अपने जीवन में धर्म का प्रयोग करते हैं। जो धर्म के साथ पब्लिक रिश्ता रखते हैं वो धर्म का फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। राहुल ने कहा, मैं अपने धर्म का फायदा उठाने की कोशिश नहीं करता, मैं अपने धर्म के सिद्धांतों पर जिंदगी जीने की कोशिश करता हूं, इसीलिए मैं लोगों की इज्जत करता हूं, अहंकार नहीं बोलता, नफरत नहीं फैलाता। ये मेरे लिए हिंदू धर्म है। हम नफरत और बटा हुआ हिंदुस्तान नहीं चाहते, हम मोहब्बत और भाईचारे का हिंदुस्तान चाहते हैं। और क्या कुछ राहुल गांधी ने कहा, पहले वो आपको सुनाते हैं, उसके बाद चर्चा में आगे बढ़ेंगे। हमारे लीडर्स हैं, जो अथॉरिटीज हैं, 22 तारीख को एक चुनावी फ्लेवर, इलेक्शन फ्लेवर, पॉलिटिकल फ्लेवर दे दिया है। इसीलिए कांग्रेस प्रेसिडेंट ने इनकार किया वहां जाने का। जहां तक धर्म की बात है, हम सब धर्मों के साथ ये कहना चाहते हैं कि जो भी जाना चाहता है जा सकता है। मेरी सोच है, जो सचमुच में धर्म को मानता है वो धर्म के साथ पर्सनल रिश्ता रखता है, वो अपनी लाइफ में धर्म का प्रयोग करता है। जो धर्म के साथ पब्लिक रिश्ता रखता है, मतलब जो धर्म यहां पे पहनता है, वो धर्म का फायदा उठाने की कोशिश करता है। मैं अपने धर्म की फायदा उठाने की कोशिश नहीं करता हूं, मुझे उसमें इंटरेस्ट नहीं है। मगर मैं जो धर्म है उसके जो प्रिंसिपल्स हैं उससे अपनी जिंदगी जीने की कोशिश करता हूं। तो धर्म के जो तो राहुल गांधी को आपने सुना किस तरह से वो अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान ये कहते हुए नजर आए कि मैं धर्म को मानता हूं, धर्म का अपमान नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये आरएसएस और बीजेपी का फंक्शन है, इसीलिए हम इसमें शामिल नहीं होंगे। राहुल गांधी के अलावा और भी इंडिया गठबंधन के नेता हैं, वो इस न्योते को ठुकरा चुके हैं। मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। अमित पाठक हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं, और अनिल गोयल हैं, बीजेपी नेता हैं। सबसे पहले स्वागत है आप दोनों मेहमानों का आर्य न्यूज पर। हेलो अनिल जी, आपको आवाज मिल पा रही है? आवाज नहीं मिल रही, आवाज नहीं मिल रही, बहुत कम मिल रही है, टूट। अमित पाठक जी, आपको आवाज मिल पा रही है? जी मिल पा रही है। दोबारा संपर्क साधने की कोशिश की जाएगी। फिलहाल जिस तरह से लगातार प्राण प्रतिष्ठा को लेकर जो विपक्ष का हंगामा देखने को मिल रहा है, उसको लेकर अब कहीं ना कहीं बीजेपी की तरफ से भी प्रतिक्रियाएं निकलकर सामने आ रही हैं, क्योंकि इन दोनों राहुल गांधी जिस तरह से अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर हैं, उस दौरान उन्होंने नागालैंड में इस बयान को दिया, कहा कि मैं धर्मों का अपमान नहीं करूंगा, धर्म की इज्जत करता हूं और मैं मंदिर जरूर जाऊंगा, लेकिन फिलहाल 22 जनवरी को अयोध्या प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल नहीं होगा। क्योंकि जिस तरह से राहुल गांधी के द्वारा यह आरोप लगाया गया है कि ये चुनावी मुद्दा है, चुनावी वोट बैंक है, जो आरएसएस और बीजेपी के द्वारा इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया जा रहा है, इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसको लेकर अब बीजेपी के द्वारा भी लगातार इंडिया गठबंधन के साथ साथ राहुल गांधी को भी आड़े हाथों लिया जा रहा है। और यह कहा गया है बीजेपी के द्वारा कि ख्याली बातें ना करें राहुल गांधी, अगर वो नहीं आते कोई बात नहीं, लेकिन इसको मुद्दा ना बनाए। ये जिस तरह से पूरी दुनिया
देश और दुनिया की निगाहें इस कार्यक्रम पर टिकी हुई हैं, उसको लेकर एक तरफ इंडिया गठबंधन के जो दिग्गज नेता हैं, चाहे टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी हो या अखिलेश यादव हो, मल्लिकार्जुन खड़गे हो जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, या फिर सोनिया गांधी हो, राहुल गांधी हो, सभी की तरफ से फिलहाल इस न्योते को ठुकरा दिया गया है। ये दिग्गज नेता फिलहाल इस कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे और उसी को लेकर लगातार बहस छिड़ी हुई है। मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अमित पाठक जी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता। अमित जी, आपको आवाज मिल पा रही है? जी जावेद जी सर, मिल पा रही है। अमित जी, स्वागत है आपका आर्या न्यूज पर। अनिल गोयल हैं, बीजेपी नेता हैं। अनिल जी, आपका भी स्वागत है आर्या न्यूज पर। जी जी, धन्यवाद। अनिल जी, पहला सवाल मेरा आपसे यही है क्योंकि इन दिनों राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर हैं और नागालैंड में उनके द्वारा एक बयान दिया गया कि ये आरएसएस और बीजेपी का कार्यक्रम है। हम भगवान को बखूबी मानते हैं, धर्म का अपमान नहीं कर रहे हैं, लेकिन इस तरह का बयान उनके द्वारा दिया गया है कि ये आरएसएस और बीजेपी का फंक्शन है। कितना सहमत है और क्या कुछ कहना चाहेंगे आप इस पर? कांग्रेस कुछ भी माने, जी, आरएसएस का प्रोग्राम माने, बीजेपी का प्रोग्राम माने, ये उसकी अपनी सोच है। ये कार्यक्रम भगवान राम का है, भगवान के सभी राम भक्तों का है और वहां पर जो भी जा रहे हैं भगवान राम के भक्त जा रहे हैं। इसलिए कांग्रेस की छोटी सोच ये साफ दिखाई दे रही है। और मैं एक बात कहता हूं कि अगर ये इसको भाजपा का कार्यक्रम मानते हैं तो कांग्रेस अपना झंडा लेकर के भगवान राम के दर्शन करने के लिए क्यों गए? कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ता अपने कांग्रेस का झंडा लेकर के और वहां पर वो क्यों गए? इसलिए ये जो है दो मुही बात करते हैं, दो दोहरा इनका चरित्र है। एक तरफ भगवान राम को नकार नहीं पा रहे हैं और दूसरा भगवान राम को स्वीकार नहीं कर पा रहे। तो ये धर्म संकट में ये पड़े हुए हैं। वो कार्यक्रम बीजेपी का नहीं है, आरएसएस का नहीं है, वो कार्यक्रम सभी राम भक्तों का है। जी ठीक है, अमित पाठक जी की इस पर प्रतिक्रिया ले लेते हैं। अमित पाठक जी, जिस तरह से आपके नेता के द्वारा ये कहा गया, आप कितना सहमत हैं? लेकिन अनिल गोयल जी ने कहा कि सिर्फ कांग्रेस का काम ही है हमेशा धर्म के नाम पर लोगों को भड़काना, वोट बैंक मजबूत करना और इस तरह की बयानबाजी करना। आदरणीय जावेद जी, आपको और आपके सभी दर्शकों को मैं सादर प्रणाम करता हूं जी। और वडोदरा में जो हमारे छात्र और शिक्षक नाव पलटने से खत्म हुए हैं उनको सादर श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। बिल्कुल, जैसा कि गोयल साहब ने अभी हमें बताया कि कांग्रेस क्या कर रही है। मान्यवर, आप फंक्शन कर रहे हैं राम जी के नाम पर, माँ सीता के नाम पर, भैया लक्ष्मण के नाम पर, बाबा हनुमान के नाम पर। और मैं आपके संज्ञान में लाना चाहूंगा कि यदि फंक्शन भाजपा नहीं कर रही है तो जरा ये बताएं कि हमारे चारों शंकराचार्य और संत समाज ने, संतों ने क्यों इस कार्यक्रम से दूरी बना रखी है? मेरा पहला सवाल है गोयल जी से। जी। और मैं ये जानना चाहता हूं कि जब विपक्ष के सबसे बड़े नेता, सर्वमान्य नेता आदरणीय भैया श्री राहुल गांधी जी भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर चल रहे हैं, देश के लोगों से उनकी समस्याओं के बारे में पूछ रहे हैं, मिल रहे हैं, देश में रोजगार नहीं है, शिक्षा नहीं है, महंगाई कमर तोड़ हो गई है, देश के लोगों की क्या समस्याएं ये पूछना ज्यादा जरूरी है या किसी का जनता पार्टी जो फंक्शन कर रही है, चुनाव का जो के लिए जो पोलराइजेशन कर रही है, जो वोटों को, हिंदू वोटों का, मुस्लिम वोटों का ध्रुवीकरण करना चाहती है, वहां ज्यादा जरूरी है। और आपके संज्ञान में फिर से लाना चाहूंगा कि जैसा कि इन्होंने कहा कि वहां पर दर्शन करने गए थे ये पार्टी, हमारे कांग्रेस के ध्वज को अयोध्या में भाजपाइयों द्वारा और आरएसएस के लोगों के द्वारा पैरों तले कुचला गया। ये जब माननीय प्रधानमंत्री जी जब वोट डालने जाते हैं तो इलेक्शन में जिस समय वोटिंग पर मशीन पर वोट दबाने जाते हैं वहां कमल के निशान को लेकर के जाते हैं, जबकि ये कायदा है कि 100 मीटर 200 मीटर के दायरे के अंदर कोई भी चुनाव चिन्ह वहां पर उपलब्ध सामग्री नहीं होनी चाहिए। एक तो एक पूरा फंक्शन आप भाजपा के झंडे तले कर रहे हैं, शंकराचार्यों का अपमान कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन दूसरे के ध्वज को पैरों की तरह कुचल भी रहे हैं। आपकी ये सोच निंदनीय है। जी, आप हमें धर्म ना सिखाएं। कांग्रेस आपसे ज्यादा धर्म जानती है। वो माननीय श्री राजीव गांधी जी थे,
भारत रत्न ही थे जिन्होंने राम मंदिर के ताले खुलवाए थे। लेकिन कांग्रेस ने कभी भी धर्म के नाम पर न राजनीति की थी, न राजनीति की है, न राजनीति करेगी कांग्रेस। धर्म की आड़ पर धर्म का चोड़ा पहने हुए आप जैसे पाखंडी लोग हमेशा भगवान राम को ढकते रहे, हिंदुओं को ढकते रहे, देश की जनता को ढकते रहे। आप इसने देश में बुंद का बीज बोया है कि भाई से भाई को लड़ाने का काम किया है, भाई के भाई को तोड़ने का काम किया है। कांग्रेस उस भाई से भाई को जोड़ने का काम कर रही है। अमित जी, लेकिन सवाल यह भी खड़ा होता है कि इन दिनों पीएम मोदी दक्षिण के दौरे पर हैं और वो लगातार जगह जगह मंदिरों में जा रहे हैं, जो फेमस मंदिर हैं वहाँ जा रहे हैं, पूजा अर्चना की जा रही है और लोगों को एक न्योता दिया जा रहा है। एक तरफ राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर निकले हुए हैं, क्या लगता है कितना असर पड़ने वाला है? क्योंकि जो कांग्रेस भी अपनी पूरी तादाद से पूरी जी जान जी तोड़ मेहनत पर लगी हुई है ताकि जो है इस बार लोकसभा में वोट मिले, सरकार बने, कई सारे मुद्दे इस पर खड़े होते हैं, तो कितना असर पड़ने वाला है पीएम मोदी के इस दौरे को लेकर? हालांकि वो दक्षिण का जो साउथ का एरिया है वो पीएम मोदी के उसमें नहीं आता खेमे में, लेकिन वो लगातार फिर भी जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं कि इस खेमे को भी हमारी तरफ खींचा जा सके। जावेद सर जी, मैं आपके संज्ञान में फिर से लाना चाहूंगा कि कांग्रेस के लोग, कांग्रेस हाईकमान के लोग, कांग्रेस नेता, कांग्रेस कार्यकर्ता जी, सभी लोग ऐसा नहीं है कि मंदिर नहीं जाते, भगवान में आस्था नहीं रखते। प्रत्येक व्यक्ति मंदिर जाता है। जो भी नेता जिस धर्म से आता है वो अपने धर्म को मानने के लिए स्वतंत्र है। उस धर्म के अनुसार ईश्वर की पूजा, अल्लाह की इबादत करने के लिए स्वतंत्र है। ये कांग्रेस का लोकतंत्र भी कहता है और भारत का लोकतंत्र भी कहता है। किंतु कारण क्या है कि आज पिछले 10 वर्षों से जब से भाजपा सत्ता में आई है, तब से भाजपा ये पूछती है कि साहब आपका धर्म क्या है, आप मंदिर जाते हैं। इस देश की जो राजनीति है पिछले 10 सालों में वो उतार न शिक्षा पर हो रही है, न चिकित्सा पर हो रही है, न बेरोजगारी पर हो रही है, न महंगाई पर हो रही है। राजनीति केवल इस पर हो रही है कि मंदिर कौन जाता है, मंदिर कौन जाएगा। कांग्रेस मंदिर जा रही है या नहीं जा रही है? माननीय राहुल भैया अभी केदारनाथ होकर आए थे, मां वैष्णो देवी के दर्शन होकर के आए थे, बाबा महाकाल होकर आए थे। कांग्रेस का उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधिमंडल रामलला के दर्शन किए, गर्भगृह में होकर दर्शन करके आए हैं, सरयू स्नान किया है। लेकिन कांग्रेस के लोगों ने ये दावा कहीं नहीं किया कि हम मंदिर होकर आए हैं, हमें फोटो खिंचवाने। ये सब कांग्रेस के लोगों की ने कभी नहीं किया। ना पंडित नेहरू ने किया, ना लाल बहादुर शास्त्री ने किया, ना माननीय इंदिरा गांधी जी ने किया, ना राजीव गांधी जी ने किया, ना सोनिया गांधी जी ने किया ना। और वर्तमान समय में जो हालात परिस्थिति बन रही है वो बहुत ही ज्यादा विकट हो चली है। लेकिन भाजपा हमें धर्म के नाम पर, कांग्रेस को धर्म के नाम पर अपनी पिच पर खिलाना चाहती है। लेकिन कांग्रेस भाजपा की पिच पर नहीं खेलेगी। कांग्रेस खेलेगी महंगाई पर, शिक्षा पर, चिकित्सा पर, स्वास्थ्य पर और इन्हीं सभी पर, लोगों के आम जनमानस के जुड़े हुए मुद्दों पर इन्हीं सब चीजों को, मुद्दों को उठाएगी। कांग्रेस कभी भी भाजपा की पिच पर नहीं खेलेगी। ठीक है, ठीक है, ठीक है अनिल जी, किसी वजह से, किसी कारणवश, ठीक है अनिल गोयल जी, किसी आपने आऊंगा अमित जी आपके पास आऊंगा, अमित जी आपके पास फिर आऊंगा। अनिल गोयल जी हमारे साथ जुड़े हुए थे लेकिन किसी कारणवश उन्हें जाना पड़ा। अब हमारे साथ अजीत जी हैं, बीजेपी नेता हैं। सबसे पहले स्वागत है अजीत जी आपका आर्य न्यूज पर। जी अजीत जी, बहुत बहुत अजीत जी, मेरा पहला सवाल आपसे ये है, क्योंकि जिस तरह से राहुल गांधी एक तरफ भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर निकले हुए हैं और उनके द्वारा अपने बयान में ये कहा गया है कि जो 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होना है वो सिर्फ कांग्रेस, माफ कीजिएगा, वो सिर्फ बीजेपी और आरएसएस का फंक्शन है। इसमें हम भगवान को बखूबी मानते हैं, अपमान नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल हम इस फंक्शन में आरएसएस और बीजेपी के शामिल नहीं होंगे। भाई साहब, मैं आपके माध्यम से जी सभी दर्शकों से कहना चाहता हूं कि ये जो एक कहावत आपने सुनी होगी, बगल में राम मुंह में ईंटे, जहां मिले वहां खूबी पीटे, तो उसी के माध्यम से ये लोग ऐसे मानते हैं। एक बात बताइए, खड़गे साहब ने, सोनिया गांधी जी ने, राहुल जी ने क्यों अस्वीकार कर दिया निमंत्रण? इन लोगों को तो सबको सहर्ष स्वीकार करना चाहिए था और पूरे उत्साह ऊर्जा के साथ पूरी पार्टी को उसमें लगना चाहिए था। ये मनाना चाहिए था, राष्ट्रीय उत्सव है एक प्रकार से।
तो उसको क्यों नहीं इन लोगों ने वो किया। और बाकी जब जैसे बरसाती मेंढक होते हैं ना, जब चुनाव टाइम आता है तब ये मंदिर मंदिर जाएंगे राहुल गांधी जी, सभी इनकी पार्टी के नेता लोग मंदिर में जाएंगे। उसके अलावा जब चुनाव खत्म हो जाएंगे तो ये फिर जातिवाद, धर्मवाद, तमाम तरीके की अनर्गल बातें करेंगे। ठीक है अमित जी, आपकी प्रतिक्रिया इस पर? आपने बखूबी सुना सर, मैं जी। अभी इस मुद्दे पर आपकी अपनी प्रतिक्रिया रख चुका हूँ और मैं दोबारा से आपको लेकर चलूंगा जहाँ से हमने आपने खत्म किया था जी। कि कांग्रेस दिखावे के लिए राजनीति न करती है न करेगी। हम भाजपा के धर्म की पिच पर बैटिंग नहीं करना चाहते और न बॉलिंग करना चाहते हैं और न फील्डिंग करना चाहते हैं। हम जनता से जुड़े हुए मुद्दों के साथ में उठाएंगे और उनको लेकर चलेंगे। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश में 60,000 वैकेंसियां पुलिस भर्ती की निकली, जिसमें रिकॉर्ड बेरोजगारी आप इस उत्तर प्रदेश की देखिए साहब, देश में तो बात में जाएंगे तो उत्तर प्रदेश की रिकॉर्ड बेरोजगारी का आलम यह है कि 50 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है, सरकार ने 2 अरब रुपए कमा लिया। गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश ने साहब 2 अरब रुपया कमा लिया और ये देश की जनता को, देश के मूड को भारतीय जनता पार्टी भाप नहीं पा रही है। और ये मंदिर मस्जिद ये सब तो चिल्ला रहे हैं, वोट का पोलाइजन ये लोग करना चाहते हैं, उस चीज से हमको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन कांग्रेस चुनाव लड़ रही है और चुनाव लड़ेगी, चिकित्सा पर लड़ेगी, स्वास्थ्य पर लड़ेगी, शिक्षा पर लड़ेगी, महंगाई पर लड़ेगी, छात्रों से जुड़े हुए मुद्दों पर लड़ेगी। साहब ये तो वो लोग हैं जितने छात्रों को इस देश में नहीं मिलता है। छात्रों की फीस में जिस तरीके से बेतहाशा बढ़ोतरी की गई है वो अपने आप में सबसे बड़ा मुद्दा है। और आज हिमंता बिस्वा शर्मा जो कि हमेशा कांग्रेस परिवार पर, गांधी परिवार पर हमला किया करता था, तो आज ही राहुल गांधी जी ने कहा है कि हिमंता बिस्वा शर्मा असम का मुख्यमंत्री इस देश का सबसे बड़ा भ्रष्ट मुख्यमंत्री है। हिमंता बिस्वा शर्मा कांग्रेस से खुद नहीं निकला बल्कि माननीय भैया श्री राहुल गांधी जी के द्वारा निकाला गया था। तो भैया श्री यदि अपने कुत्ते को बिस्किट खिलाते रहे थे तो इसलिए खिलाते रहे थे कि वो सबसे ज्यादा बेईमान किस्म का मुख्यमंत्री वहां पर हमारा कार्यकर्ता था और उसने प्रदेश की सरकार को खराब करने का काम किया था। जब हमारे कांग्रेस विधायकों को तोड़ करके, मध्य प्रदेश की सरकार को तोड़ करके, हाईजैक करके ये विधायकों को लेकर के गए थे तो इन्होंने उसको असल में ठहराया था। क्योंकि चोर चोर इन पर कहावत भी अभी कहने नहीं आई थी, ये प्रवक्ता बने गए, ये कांग्रेस कार्यकर्ता, भाजपा के कार्यकर्ता बने बैठे। मेरे को सही कहावत कह के बताओ, चोर चोर मोहते भाई, ये जी आपकी आवाज आ रही है। ठीक है अमित जी, ठीक है अजीत जी की प्रतिक्रिया ले लेते हैं। अजीत जी, जो अभी अमित जी के द्वारा कहा गया है या फिर जिस तरह से लगातार धर्म के नाम पर राजनीति हो रही है, राहुल गांधी का बयान हो या फिर विपक्ष के किसी भी नेता का बयान हो, क्योंकि सभी की निगाहें फिलहाल इसी पर टिकी हुई हैं, देश दुनिया में उत्साह और उमंग का माहौल है, लेकिन ऐसे में लगातार धर्म के नाम पर, राम के नाम पर ये राम राजनीति लगातार देखने को मिल रही है। अजीत जी, आवाज मिल पा रही है आपको? अजीत जी, आपको आवाज मिल पा रही है? अब आ रही है सर, अभी तक नहीं आ रही थी, अभी आई बस। ठीक है अजीत जी, सवाल मेरा यह है कि लगातार एक तरफ कांग्रेस की तरफ से बीजेपी और आरएसएस का कार्यक्रम इसे बताया जा रहा है, आपकी तरफ से लगातार कांग्रेस या विपक्ष को घेरा जा रहा है, धर्म के नाम पर लगातार तरह तरह की राजनीति देखने को मिल रही है। सर मैं यहाँ पे एक बात कहना चाहूंगा। जी राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी, खड़गे साहब, सब लोग राम भगवान को मानते हैं, तो क्या ये एक राष्ट्रीय पर्व, राष्ट्रीय उत्सव के तौर पे इनको नहीं मनाना चाहिए था? निमंत्रण दिया था तो इनको नहीं स्वीकार करना चाहिए था? ये आते इनकी पूरी पार्टी लगती, क्यों नहीं लगी? इन लोगों को जब इलेक्शन होते हैं, चुनाव होते हैं, तब ये सब लोग राहुल गांधी जी मंदिर मंदिर माथा टेकेंगे, उसके बाद दिखेंगे नहीं। तो ये फर्जी अनर्गल आरोप है। और मैं जहां तक मैं समझता हूं कि इन्हीं कृत्यों की वजह से इनकी पार्टी का ये हाल हुआ है। और आज जो इन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का 500 साल बाद मंदिर का निर्माण हो रहा है, उसमें ये स्वीकार किया इन्होंने निमंत्रण, तो उसके और बुरे परिणाम होंगे और आगे आने वाले कई वर्षों तक ये सत्ता से बाहर रहेंगे इन्हीं हरकतों की वजह से। ये बच्चा अब एक वोटर, एक सपोर्टर जान चुका है कि इनकी दोहरी राजनीति, दोहरा इनका चरित्र है, इनके मुंह पे कुछ और है, मन में कुछ है, ये नहीं चलेगी। अब सब
समझदार हो चुके हैं, ये दोहरी राजनीति, दोहरा चरित्र नहीं चलेगा। मतलब आपके कहने का मतलब है कांग्रेस की तरफ से दोहरी राजनीति की जा रही है? बिल्कुल बिल्कुल दोहरी राजनीति होती है सर, आप खुद ही देखते ठीक है, होंगे। ठीक है अमित जी। जब चुनाव आते होंगे तब ये मंदिर मंदिर राहुल गांधी जी जाते हैं। पिछले चुनाव हुआ था तो उसमें 17 मंदिरों में गए, माथा टेका। उसके बाद कितने मंदिरों में गए, जिन्हों पॉइंट की फोटो खिंचाते हैं। उसके बाद क्या होता है इनको, चले जाते हैं इटली, चले जाते हैं अमेरिका। चुनाव टाइम में इनको क्यों याद आता है? शायद इस देश में एम्स भी ना होता, शायद इस देश में इसरो भी ना होता, शायद इस देश में IIMs भी नहीं होते, इस देश में डिजिटल क्रांति भी नहीं होती, इस देश में हरित क्रांति भी नहीं होती, इस देश में RTI कानून भी नहीं होता, इस देश में AG 2G कॉमनवेल्थ, ये घोटाले भी नहीं होते, कांग्रेस नहीं होती। मोदी सरकार है, घोटाला बता दीजिए। होते ना पिछली 5 साल, इस 5 साल सरकार में मोदी सरकार का घोटाला बता दीजिए। अजीत जी, अमित जी को सुन लेते हैं, आपके पास आएंगे, वक्त का अभाव है सर, वक्त का अभाव है। अजीत जी आपके पास आएंगे, आपको भी सुना जाएगा, आपको भी समय दिया जाएगा। 200 लाख करोड़ पहुंचा दिया है। 1000 घोटाले किए आपकी सरकार में। AG 2G कॉमनवेल्थ, वाड्रा जी जो राष्ट्रीय बीजा जी जिनको बना दिया राजस्थान में, जो तमाम जो संस्थाएं फर्जी, उन पर जमीनें खरीदी गई। उसके बाद करोड़ों दामों में जमीन अधिग्रहित करके। ठीक है, ठीक है, ठीक है। आप अगर एक एक करके अपनी प्रतिक्रिया नहीं देंगे तो दर्शकों को समझ ही नहीं आएगा, अब लगातार बहस की जाएगी। ठीक है, वक्त का अभाव है। एक आखिरी प्रतिक्रिया अमित जी आपसे कम शब्दों में। अमित जी, फिर मैं अजीत जी के पास जाऊंगा। आखिरी प्रतिक्रिया कम शब्दों में। कितना गिर चुका है, कितना गिर चुका है, ये बताइए कितने घोटाले किए सरकार ने, बता दीजिए। मोदी जी की सरकार के बता दीजिए। घोटाला के जवाब मैं देना चाहूंगा। आदरणीय जावेद जी, आदरणीय जावेद जी, जी आपको सुन रहे हैं आपको। ये उसी अजीत जी आपके पास आएंगे, ऐसी चर्चा में आगे नहीं बढ़ सकते, कुछ समझ। सोनिया गांधी मेरे आंखों में आंसू आ गए। अगर गांधी परिवार को सरकार में होता तो कभी भी विध्वंस नहीं होता। ये उसी पार्टी की प्रवक्ता है, ऐसी पार्टी की प्रवक्ता जो बाबरी विध्वंस। ठीक है। फिलहाल आप दोनों मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। वक्त का अभाव है, माफी चाहूंगा। आप दोनों मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। तो अमित पाठक जी थे हमारे साथ जुड़े हुए थे, कांग्रेस प्रवक्ता, और अजीत जी थे कांग्रेस नेता, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए थे। क्योंकि जिस तरह से राहुल गांधी न्याय यात्रा पर हैं, भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर हैं, एक तरफ प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर बीजेपी को आड़े हाथों लिया जा रहा है गठबंधन के द्वारा, राहुल गांधी के द्वारा। भाई बीजेपी पीछे नहीं हट रही। बीजेपी के द्वारा भी लगातार, चाहे राहुल गांधी हो या इंडिया गठबंधन के सदस्य हो, जिन्होंने प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम को ठुकराया, उसको लेकर लगातार घेरा जा रहा है। आज के लिए, फिलहाल के लिए इस मुद्दे में बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए आर्य न्यूज के साथ।